नमस्कार। स्वागत है आंगनबाड़ी सहायिका मिनी सभी भाई बहनों का। तो देखिए, हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए जो राशन है वो जी का जंजाल बनता जा रहा है। आंगनबाड़ी बहनें, एक तो अधिकारी आए दिन परेशान करते हैं, कहीं किसी तरीके से कभी किसी तरीके से। मैं आप सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि जब देखिए हमारी बहनें जो काम करती हैं वो सरकार को क्यों नहीं दिखता है। सरकार को बाकी सभी सदस्यों के काम देखते हैं, चाहे कोई भी अधिकारी काम करे, और ये नहीं पता है कि जब आंगनबाड़ी कार्य नहीं करेंगे तो अधिकारी कोई रिपोर्ट बना करके नहीं देगा। जैसे ही आंगनबाड़ी रिपोर्ट बना के दे देती है अधिकारी, वैसे ही रिपोर्ट पकड़ा देते, चाहे वो सही हो या गलत हो। लेकिन बहनों की मेहनत है, कभी गलत काम नहीं करती हैं, लेकिन अधिकारियों को फिर नहीं दिखता है। अब देखिए, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, बीएलओ के लिए है, उसको मैं आपको बताना चाहूँगी बीएलओ के लिए क्या समस्या निकल रही है। जो बहनों बीएलओ में हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। तो सही भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, जो भी बहनें बीएलओ में हैं वो अपने अपने अधिकारियों से, जो जिलाध्यक्ष हैं वो अधिकारियों से कहें जो आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन का समय है उसी समय आंगनबाड़ी बहनें सिर्फ बीएलओ का काम करेंगी, बाकी समय में नहीं। अगर संडे को काम करना पड़ता है तो कर देंगी, लेकिन 2 बजे के बाद बिल्कुल नहीं करेंगी। क्योंकि क्या आंगनबाड़ी बहनों के घर पर कोई परिवार नहीं है? क्या वो अपने बच्चों को नहीं संभाल सकती हैं? हम भी इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है। मशीन भी ज़्यादा लोड पड़ने पर ख़राब हो जाएगी। क्या हमारा कोई परिवार नहीं है कि या कुपोषित, हम सबको सुपोषित करना चाहते हैं, तो क्या हम अपने परिवार को या खुद को सुपोषित नहीं कर सकते हैं? एक तो 5,500 6,000 मानदेय में और 50,000 का काम करवा रही सरकार, फिर भी सरकार को ये नहीं लगता है कि बहनों का समय पर मानदेय दे। कभी समय पर मानदेय नहीं देता है, ऊपर से अधिकारी आए दिन नोटिस, सेवा समाप्ति, और सबसे ज़्यादा गांव वाले परेशान करते हैं, कम राशन आता है उसके लिए भी रोजाना शिकायत। तो देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र पर बंटने वाला पोषाहार कार्यकर्ती के लिए बना जी का जंजाल। अब जी का जंजाल कैसे बनेगा इसको देखें, और आज मैं इसमें आपको ऐसी कई जानकारी दिखाऊंगी जो प्रमोशन से रिलेटेड जानकारी आई है हमारे पास, उसको भी वीडियो को पूरा देखें, सभी इसमें जानकारी हम देंगे आपको आज। खबर का असर संवाददाता निगासन खीरी यानी लखीमपुर खीरी की खबर है, उत्तर प्रदेश की। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बंटने वाला खाद्य सामग्री अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए जी का जंजाल बनती जा रही है। फीडिंग के अनुरूप सामग्री प्राप्त न होने पर सभी लाभार्थियों को खाद्य सामग्री कैसे उपलब्ध कराई जाए। देखिए, 50 का सामान आ रहा है, 100 लाभार्थी है तो 50 को तो रहना पड़ेगा, लेकिन ग्राम वालों को नहीं पता है तो वो शिकायत कर देते हैं ऑनलाइन। यह समस्या अब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए जी का जंजाल साबित हो रही है। कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां, तो देखिए यहाँ पर कुछ आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का नाम छापने की शर्त पर बताया कि पोषण ट्रैकर पर 100 बच्चों की फीडिंग होने के बाद विभाग द्वारा मात्र 50 बच्चों की ही सामग्री प्राप्त होती है, जिसको वितरण करने पर लाभ पाने से वंचित रहने वाले लोग शिकायत करते हैं। और शिकायत प्राप्त होने पर बाल विकास परियोजना कार्यालय सिंहासन में कार्यरत पुरुष महिलाओं द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को फोन कर उन पर अनावश्यक दबाव बनाया जाता है और परेशान किया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि जब सभी फीड लाभार्थियों की सामग्री विभाग द्वारा प्राप्त ही नहीं कराई जा रही है तो सबको सामग्री कैसे प्राप्त हो सकेगी। देखिए, एक साथ जब लाभार्थियों का सबका राशन नहीं आ रहा है तो नहीं दे सकती बहनें, कहाँ से दें। लेकिन ग्राम वालों को, ग्रामवासियों को ये सभी चीज़ें नहीं पता है। उनसे आधार कार्ड लिया जाता है तो वो समझ लेते हैं कि आधार कार्ड ले लिया, अब हमारा राशन आ चुका है। क्योंकि हर बहन की समस्या यही है, सबके साथ यही हाल हो रहा है। ऐसी स्थिति में लाभ पाने से वंचित रहे लोगों के द्वारा शिकायत करना तो लाजमी है, पर विभागीय कर्मचारियों द्वारा कार्यकर्तियों को फोन कर शिकायतकर्ता को सामग्री देने का दबाव बनाना कहा तक सही है। तो देखिए, हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही है इसमें कि देखिए, जो शिकायत करता है, अब राशन आंगनबाड़ी बहन के पास नहीं है तो वो तुरंत कह देती है, इसी बात को कहा जाता है। मैंने एक नहीं कई ऐसी घटनाएं देखी हैं कि उसको राशन दे दो आप, फिर उसकी वो निस्तांतरण हो जाएगा, वो कर देगा। जब उसके पास आएगा तभी तो आंगनबाड़ी बहनें देंगी, या फिर आंगनबाड़ी बहनें बांटेंगी नहीं, उसको सबको रख लेंगी, उसको जो शिकायत करेगा उसी को दे देंगी। लेकिन ये इसको समझ में नहीं आता है विभाग वालों को कि जब राशन बट चुका है तो कहाँ से आए बहनों के पास। बनाती है आला अधिकारी ही जाने। इस बाबत बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजू वर्मा ने बताया कि यदि कोई भी कार्यकर्ती किसी कर्मचारी के विरुद्ध लिखित शिकायत देती है
तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए एक समस्या और है, अगर हम परियोजना में कोई भी अधिकारी हमसे कुछ लेता है, मांगता है या कहता है, अगर हम उसके खिलाफ कुछ बोलते हैं, लिखित में भी कहते हैं या बोलते हैं, तो वो जांच की धमकी देते कि हम आपके खिलाफ जांच कार्रवाई की जाएगी। और जांच में अधिकारियों को पता है आपको आपकी कोई गलती नहीं होगी, उनको गलती निकालने में 1 सेकंड नहीं लगेगा, कहीं से भी गलती निकाल करके आपके लिए नई समस्या खड़ी कर देंगे। तो देखिए एक और दूसरी खबर है हमारे पास, 1 नवंबर से बन सकते हैं मतदाता, यानी 1 नवंबर से नगरीय विकास चुनाव की मतदाता सूची के नाम शामिल करवाने के लिए 1 नवंबर से आवेदन किए जा सकेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान के समय सारणी जारी कर दी है। मतदाता सूची की ड्राफ्ट प्रकाशन 31 अक्टूबर को होगा। 1 से 7 नवंबर के बीच दावे व आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस बार मात्र 18 दिनों में मतदाता सूची की अंतिम रूप दिया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 18 नवंबर को होगा। नगरीय निकायों का कार्यालय जनवरी में पूरा हो रहा है। इससे पहले राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव कराना है। सरकार ने चुनाव से पहले बड़ी संख्या में नए नगरीय निकायों का गठन कर सीमा विस्तार किया है। इस कारण परिषदीय सीमन में भी विलंब हो रहा है। वर्ष 2017 मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियंता के करीब 1.5 माह चला था। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार की ओर से मंगलवार को जारी सूचना के अनुसार इस बार 31 अक्टूबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन होगा। 1 से 7 नवंबर के बीच दावे व आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। 8 से 12 नवंबर के बीच दावे व आपत्तियों का निस्तारण होगा। 14 से 17 नवंबर तक पूरक मतदाता सूची तैयार कर उन्हें मूल सूची में शामिल किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 18 नवंबर को होगा। तो यानी 18 नवंबर को अंतिम सूची का प्रकाशन होगा। ऑनलाइन मतदाता बनने के लिए मात्र 4 दिन। नगरीय निकाय चुनाव की मतदाता सूची में ऑनलाइन नाम दर्ज कराने के लिए इस बार मात्र 4 दिन मिलेंगे। 1 नवंबर से 4 नवंबर के बीच आयोग की वेबसाइट पर आप कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। वर्ष 2017 में ऑनलाइन मतदाता बनने के लिए 15 दिन का समय आयोग ने दिया था। राज्य निर्वाचन आयोग मनोज कुमार ने मंगलवार को प्रयागराज समेत 36 जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी की समीक्षा की है। तो देखिए यह चुनाव की समीक्षा की है। बहनों की भी, आंगनबाड़ी बहनों की भी ड्यूटी लग चुकी है और कई बहनों के यहाँ पर तो कई जिलों में तो इसका मीटिंग भी हो चुकी है और बोल दिया गया है कि 2 बजे तक केंद्र चलाइए। 2 बजे के बाद में केंद्र चलाने के बाद में आपको, यानी कि आपको 2 बजे केंद्र चलाने के बाद में आपको ये अपना BLO वाला काम करना है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि जो अधिकारी और जो टीचर हैं, टीचर महिलाएं जो होती हैं या टीचर पुरुष हैं, वो भी अपने ड्यूटी के समय पर ही कार्य करते हैं, क्योंकि दूर दूर से आते हैं, दूसरे गांवों से। जब ड्यूटी होती है तो दूसरा इंसान बच्चों को देखता है, वो अपने ड्यूटी में लगे रहते हैं, तो उनको छूट है। तो आंगनबाड़ी बहनों को छूट क्यों नहीं है? सहायिका बच्चों को संभालेगी और आंगनबाड़ी बहनें अपना BLO का काम करेंगी एक समय में ही। उन्हें 2 बजे तक का टाइम है, तो 2 बजे तक ही बहनें काम करें। इस चीज़ के लिए सभी बहनें, सभी जिलाध्यक्ष संगठन इस चीज़ का आवाज़ उठाएं और सभी से कहें कि हम ये काम ऐसे नहीं करेंगे, हम भी अपने परिवार को देख सकते हैं। लेकिन आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी बहनों में एकता नहीं है। इस चीज़ का अधिकारी फ़ायदा उठाते हैं। जो टीचर लोग हैं वो हमेशा एक मत में रहते हैं, एक ही जो भी होगा वो एक साथ करेंगे। तो इस चीज़ का उनके यहाँ पर सब सम्मिलित होता है, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा होता है। लेकिन हमारा जो फ़ायदा होता है सरकारें हमेशा उठाती हैं आंगनबाड़ी बहनों का। अब एक एक करके सभी बहनों को निकाल दिया जाता है। थोड़ा सा भी समय से निकल गई आपकी नोटिस सेवा समाप्ति, चाहे DM हो, सुपरवाइजर हो, CDPO हो, DPO, कोई भी आएगा, आंगनबाड़ी की सेवा समाप्ति नोटिस थमा दिया, आपको निलंबित कर दिया गया। अभी आज सुबह मैंने जो वीडियो डाली है उसमें आप देखना, 17 अक्टूबर की वीडियो है वो, और उसमें एक आंगनबाड़ी बहन को निलंबित कर दिया गया है, एक सहायिका को और एक आंगनबाड़ी की सेवा समाप्ति कर दी गई है। तो वीडियो को देखें। मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ आप समय से केंद्र खोलें, समय से बंद करें, और जो आपका BLO का काम है वो भी केंद्र के संचालन पर करें, क्योंकि आपको समय दिया गया है 10 से 2 बजे तक का। उसके बाद में हम अपना घर का देखेंगे। हम ऐसा नहीं 5 बजे तक का जो कार्य करेंगे तो उसके लिए अलग से पैसा दे सरकार हमें, तभी हम अलग से काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए और भी खबरें लगी हुई हैं।
देखिए, अज्ञात महिला ने डीपीओ को किया फोन, बोली मैडम मेरी मदद करो। तो देखिए, ये भी बाल विकास परियोजना की डीपीओ ही है। ये इसने कहाँ की मैडम है, क्यों फ़ोन किया, इसकी आप वीडियो देखें और सुने। मदद करने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, हैसियत नहीं। ऐसी ही कुछ बात शनिवार को बरेली मंडल के महिला कल्याण विभाग की उप निदेशक नीता अहिरवार के साथ हुआ। दोपहर में डीपीओ तहसील दिवस में थी उनके, उन्हें फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने कॉल रिसीव किया। एक अज्ञात महिला बेहद दुखी भरी आवाज़ से बोली मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ मदद कीजिए। डीपीओ ने अज्ञात महिला को फ़ोन पर आवाज़ सुन कहा आप कौन हो, कहाँ से हो। महिला द्वारा बताया गया कि उसको कुछ सहायता की ज़रूरत है। इसके बाद डीपीओ नीता अहिरवार ने जो किया वो बेहद सराहनीय था। महिला किराए के मकान में रायबरेली शहर में रहती है। डीपीओ ने तत्काल प्रभाव से महिला को फ़ोन व वन स्टॉप सेंटर की एसआई को दिया गया कि उस महिला की बात सुने और क्या सहायता चाहती है पूछे। वन स्टॉप सेंटर ने सब इंस्पेक्टर महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकी के द्वारा उस महिला को बात करने के पश्चात उन्होंने डीपीओ को बताया कि महिला के पास पैसे नहीं है और उसको खाना पीना भी नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है और महिला सहायता चाहती है। जब यह कंफर्म हो गया कि महिला को किसी प्रकार की पुलिस की संरक्षण की आवश्यकता नहीं है तो डीपीओ द्वारा नंबर पर उस महिला से बात करते हुए पूरी स्थिति की जानकारी ली गई। इस पर वह ज्ञात महिला को अभी तत्काल प्रभाव से कुछ खाने के लिए और पैसों की आवश्यकता है। महिला को जिला प्रोबेशन अधिकारी नीता अहिरवार महिला शरणालय स्वाधार गृह में रहने के लिए जानकारी दी कि सरकार की योजना के तहत वह संस्थाओं में रह सकती हैं, लेकिन महिला के द्वारा इसे इनकार कर दिया गया। तो देखिए, जो महिला थी उससे बोला कि आप संस्थाओं के जरिए वहाँ पर रह सकती हैं, तो सरकार का है। तो देखिए, सरकार के वो कहती है ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। तो देखिए, जैसी सरकार की संस्था चल रही है ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावे हैं। संस्थाओं का नाम चल रहा है, जो खाने वाले हैं वो खा रहे हैं और जो वहाँ रहते हैं उनको ही पता है कैसी संस्था चल रही हैं। दिया गया अपनी परेशानी बताई। नीता अहिरवार ने बरेली की समाजसेवी महिला को बताया, फिर समाजसेवी महिला ने उस महिला की मदद की और उसको राशन और पैसे दिए। राशन और मिलने के बाद वह महिला बहुत प्रसन्न हुई और उसे सभी का धन्यवाद दिया, क्योंकि यह जो उसकी स्थिति थी वह कुछ समय के लिए है, इसलिए महिला ने उस सहायता से संघर्ष स्वीकार किया और हृदय से आभार व्यक्त किया। नीता अहिरवार ने कहा इस प्रकार से आज मेरे द्वारा सबके सहयोग से एक छोटे से प्रयास से किसी महिला को सहायता प्रदान की गई और महिला इस सहायता से काफ़ी खुश हुई। दिवाली से पहले उस महिला को यह एक छोटी सी सहायता करके मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। तो देखिए, चाहे किसी भी पद पर क्यों ना हो इंसान, अगर कोई किसी की सहायता करना चाहता है तो किसी भी पद से कर सकता है। अगर नहीं करना चाहता है तो वो किसी भी पद हो या कोई नहीं हो, कोई इंसान का जब तक दिल बड़ा नहीं है, उसकी सोच बड़ी नहीं है, तो वो कोई किसी की मदद नहीं कर सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।